नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 22 अप्रैल 2026 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं। श्रीकांत मिश्रा जी की दुकान पे पुनीत भाई साहब भी आप तो खड़े और बंदे भी यहाँ पर, गाड़ियाँ भी। प्याज में तो दोस्तों कुछ ग्रहण सा लग गया, नज़र लग गई, ये नहीं पता भी होया क्या जी प्याज में। चलिए जानते हैं श्रीकांत मिश्रा जी से। भाऊ जी राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। ग्रहण लग गया जी प्याज में तो। नहीं जी, ग्रहण तो क्या लग गया, लेकिन हाँ नजर लग गई। यूँ समझ लो कि ये 2 साल, पिछली साल और ये साल, ये दोनों साल ऐसा प्याज वालों के लिए जा रहा है, किसान के लिए भी और व्यापारी के लिए भी। ठीक है जी, कि कह नहीं सकते जी। और इस साल तो आप ये देख लो, पिछली साल भी यही हाल था, इस बार भी जो हाल प्याज वालों का वही हाल आलू वालों का हुआ पड़ा है। ठीक है जी। ज़्यादा लगा है जी, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्याज इस बार। हाँ जी। नहीं, ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा नहीं लगी है राणा साहब। ये कुछ टाइम ऐसा है, आप मान के चलिए, प्याज तो देखिए फसल तो लगी थी, जितनी लगनी थी उतनी ही लगी है, उससे ज़्यादा नहीं लगी है कहीं पर भी। लेकिन अभी जैसे राजस्थान में जोधपुर मथानिया की प्याज, उधर जो पीछे बरसात हुई थी, वहाँ बता रहे हैं 50% नुकसान हुआ है। लेकिन 50% का वो नुकसान अगर बता रहे हैं तो आप 75% नुकसान मान के चलो। क्योंकि एक तो जोधपुर मथानिया की प्याज ऐसी होती है कि वो वैसे ही बहुत कमज़ोर होती है, ज़्यादा बहुत जल्दी ख़राब होती है, दागी जल्दी होती है। ठीक है जी। ऊपर से उसको पानी लग गया है तो वो उसकी कोई लाइफ मत समझो। यही हाल कमोबेश राजस्थान की प्याजों में भी, कई एरियो में प्याज में कहते हैं, क्योंकि इस बार गर्मी जल्दी पड़ गई ना, तो इसलिए प्याज की पैदावार थोड़ा कम है। खैर कुचामन के बेल्ट में, क्योंकि अब लाल पत्ती लोग लगाते नहीं, पीली पत्ती लगाते हैं, तो वहाँ की फसल ठीक कह सकते हो। ठीक है जी। यही सेम कंडीशन एमपी की बनी हुई है। एमपी की भी अभी तक जो रिपोर्ट आ रही है कि कुछ ही इलाके ऐसे हैं जहाँ प्याजें ठीक निकली हैं, कुछ एरिया हैं, ऐसा नहीं कि हर इलाके में ख़राब है। ठीक है जी। कई एरिया ऐसे हैं जहाँ प्याजें अच्छी भी हैं, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर जो इस समय जो जिन एरियो से प्याजें निकलती हैं, ज़्यादातर ये जो अपना ये राजगढ़ वगैरह वाला ये जो बेल्ट है, इन बेल्टों में प्याज इस बार बहुत छोटी और मीडियम क्वालिटी की, और क्वालिटी भी हल्की है। आप ये देख रहे होंगे, ये देखिए ये प्याज, ये वहीं की है जी। हाँ, ये एमपी की प्याज है जी। अच्छा जी। तो एक तो साइज नहीं बना, ऊपर प्याज में गोलाई नहीं है, प्याज में थोड़ा सा लंबाई है, और इसी वजह से प्याजों में चोंच आ रहा है इस बार एमपी की प्याज में। अच्छा जी। तो ये भी एक कारण है। तो वैसे तो अभी अब क्या है, जैसे पीछे बंगाल में भी 2-3 बरसातें पड़ गई, वहाँ भी समझो 15-20 दिन में वहाँ की प्याज अब निपट लेगी। ठीक है जी। क्योंकि वहाँ की प्याज अब दागी होने लग गई। अब किसी भी व्यापारी का फ़ोन आता है तो वो पहले पूछता है कि जी अगर 1 किलो दागी हो तो क्या भाव बिकेगी, वो पूछते हैं जी। हाँ, क्योंकि इसका मतलब प्याज उनकी दागी होने लगी। तो और नासिक में भी पीछे आपको पता है पीछे बरसातें हुई हैं, तो अब वहाँ भी जो बरसात हुई है, जो प्याजें बरसात से पहले की निकल चुकी हैं, वो तो एक लग जाए। जो भैया जो अभी ज़मीन से नहीं निकली थी, उन पर हल्की बरसात, उन पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बरसात खा चुकी है तैयार फसल जो प्याज को, उसकी स्थिति उसकी भी ठीक नहीं है। ठीक है जी। और यही कारण है कि पीछे आपने देखा होगा प्याज का रेट बहुत बुरा हो गया था, 6 रुपये से लेके और 8-9 रुपये का रेट बना पड़ा था। अभी भी लगभग लमसम वही रेट है, लेकिन थोड़ा सा पहले से 1 रुपये सुधार है। दिल्ली के ग्राहक कहाँ गए? जैसे हर दुकान पे कांटा चलता था, ग्राहक आते थे, बाहर के आते थे, लोकल भी आते थे। जिसकी दुकान पे देख लो 10 दुकानों के बाद एक दुकान पे भीड़ लगेगी, बाकी 9 खाली बैठे। देखो जी, इस समय हमेशा यही होता है। ये तो 1 साल का पीरियड निकल जाता है, हम भूल जाते हैं। बाकी अप्रैल और मई का महीना, ये 2 महीना हर साल ही ऐसे जाता है, बिक्री कम ही रहती है। अप्रैल और मई, हाँ। उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि इस समय पे लोकल प्याजें हर जगह हो जाती हैं, हर जगह, हर गांव में, हर घर में, हर किसान के यहाँ। ठीक है जी। हर एरिए में सब जगह लोकल प्याज भी हो जाती है। तो ये जो प्याजें आ रही हैं तो आ ही रही हैं, और साथ में लोकल प्याजें भी हर जगह हो जाती हैं। आज दिल्ली की क्या रिपोर्ट है जी यहाँ की? दिल्ली यहाँ तो आज ताजी जी 28 गाड़ी ही है। अच्छा जी। लेकिन नीचे ऊपर मिला के 120 गाड़ी प्याज है, क्योंकि कल बैलेंस है जी। हाँ, 90-92 गाड़ी कल का बैलेंस है। क्योंकि बिक्री वही 40-42 गाड़ी माल बिकता है, 40 गाड़ी के आसपास 2-4-5 गाड़ी कभी फालतू बिकी, कभी 2-4-5 गाड़ी कम बिकी, उतना ही बिकता है। तो वही 10-12 गाड़ी खाली बैलेंस कम होता है। ठीक है जी। अभी वो भी 2 दिन से, परसों तो 54 गाड़ी थी अराइवल, कल कम थी, आज कम है, कल 27 गाड़ी थी, आज 28 गाड़ी है। ठीक है जी। तो वही 10-15 गाड़ी करके बैलेंस टूट रहा है, और बिक्री उतनी ही है।
40 गाड़ी। और ये नहीं है कि यहीं बिक्री कम है, बिक्री हर जगह, आप कहीं भी किसी भी मार्केट में बात कर लो कि सब जगह बिक्री कम है। तो उसका कारण यही होता है क्योंकि एक तो लोकल हर जगह निकल जाती है, ऊपर से अभी इस समय देखिए मार्केट में यहाँ राजस्थान भी आ रहा है, MP भी आ रहा है, नासिक भी आ रहा है, पूना भी आ रहा है। अच्छा, अब प्याज का रेट ऐसा है लेके 7-8 रुपये से लेकर के और 15 रुपये 16 रुपये तक है रेट। ठीक है जी। तो हर तरह का रेट है, हर तरह की क्वालिटी है। और पीछे कैसे चल रही है, जैसे आपकी मार्केट है वंचूर में जहाँ देखो आपकी जी, दुकान है वहाँ वो? भी यही है। अब क्या है, इधर इस समय थोड़ा सा अब अराइवल कम हो गई है वहाँ मार्केटों में। 100-125 नग कल था, बिंचूर में था, इतना ही हिवर गाँव में था, सब जगह लगभग अराइवल कम हो गई है। उसका कारण सबसे यही पड़ा है जो ये 6 रुपये से लेकर 8-9 रुपये का रेट इसमें किसान को मिल के आ रहा है भाई साहब। ठीक है जी। 6 रुपये 7 रुपये 8 रुपये किलो प्याज बेच के या 9 रुपये किलो प्याज बेच के किसान को मिल ही नहीं रहा है कुछ, उल्टा उसको नुकसान और जा रहा है, घर से पैसा उसका और जा रहा है। ठीक है जी। 3 महीने उसने मेहनत किया, खाद पानी दिया, दवाई डाला, मजदूरी लगी, कटाई लगी, बारदाना लगा, बारदाना भी इस बार महंगा है, तो उसको मिल ही नहीं रहा है कुछ। ठीक है जी। तो अब किसान क्या करे, मजबूरी में जो पानी खा भी चुका है, जो रुकने वाली नहीं भी है, उनको भी प्याज किसान रोक के पहले सबसे पहले घर में करा, चलो ठीक है कि मौसम उल्टे सीधे, इस बार गर्मी जल्दी बढ़ गई है, बरसात आ जाए कोई भी आ जाए, पहले इसमें किसान उसको घर के अंदर कर रहा है। ठीक है जी। अब वो किसान भी है, उसका भी सोचना जायज़ है कि 6-7 रुपये में प्याज बेच करके 5 रुपये 6 रुपये 7 रुपये 8 रुपये प्याज बेचने से अच्छा ऐसा लेके उठा के रख दो, जो देखा जाएगा, जो बाद में बचेगी, सड़ जाएगी। में ठीक है जी। इसमें तो कुछ उसको मिल ही नहीं रहा है, और ये अभी रहना ऐसे ही है। ठीक है जी। ये जो हल्की भारी प्याज है, ये तो निकलेंगे आज नहीं, लेकिन 10 दिन बाद निकलेंगी। लेकिन ये तो है नहीं कि ये कोई स्टॉक में जाने वाली प्याज है। आप इनकी क्वालिटी खुद ही आप देख रहे हो, ये थोड़ी कोई स्टॉक में जाएंगी प्याज। ना छिलक पत्ती उतरी जिनकी, तिलक पत्ती उतरी है, गोलाई नहीं है प्याज में। प्याज ये सब ये देखे ना, ये लकड़ वाली बियन में सब ये लंबाई है, चोचली हुई प्याज है, तो यही कारण है। अपने पास कहाँ है गाड़ियाँ जी बाबू? ये MP की है जी। अच्छा जी। हाँ, आज के रेट बता दो जी एक बार फिर। रेट आपको बताया तो मैंने, मान के चलो आप 7-8 रुपये से लेकर के और ऊपर में 15-16 रुपया, इसी के बीच में सारी हैं। हाथी के पाँव में सब पाँव आ जाते हैं, सब पाँव आ जाते हैं उसकी जी। पैर के नीचे। हाँ जी, हाँ जी। MP की प्याज आप मान के चलो 9 रुपये से लेके और 13-14 रुपया। ठीक है जी। पूना नासिक वगैरह ये बिक रहा है जी 13 रुपये से 15 रुपया जैसे माल है। ठीक है जी। कोई एक आधा लाट जो एक्स्ट्रा सुपर है वो 16 रुपये बिक जाता है, 15-16 रुपये के बीच में बिक जाता है। बस खाली अब तो हमारी एक फॉर्मेलिटी है जी, एक वीडियो बनाने की सिर्फ हाँ और जी, हाँ की। जी। देखो जी, वो तो बनाना पड़ेगा, तो लोगों को कम से कम, किसान को, व्यापारी को, नहीं कुछ तो किसान तो आपके ज़्यादा जुड़ा हुआ है आपसे, तो किसान रेट पता हो ना, बस गाड़ियों को पता चल जाए, गाड़ियों का जहाँ संख्या पता चली उसी से ही अंदाजा पड़ जाता है, भी इतनी बैलेंस बच आई और इतनी है। हाँ। उसी से अंदाजा पड़ जाएगा। अंदाजा पड़े, आप खुद ही देख लो ना, पूरी मंडी में ऐसे मतलब यही ऐसे ही कंडीशन रोज ऐसे ही बिक्री चल रही है, वही सब मिला के पूरी मंडी। ये उसका भी फर्क पड़ गया, जो ग्राहक फोन पे ही माल मंगाने लगे, मंडी में भीड़ कम हो। उसका फर्क पड़ नहीं गया, उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। आपसे भी जाते हैं जी फोन पे माल, या से लोग मंगाते हैं जी? नहीं, फोन पे माल तो वो तो जो हम लोगों के ग्राहक हैं उनकी फोन की बात नहीं हो रही है। हाँ जी। आप जो बात कर रहे हो वो दूसरी बात, ऑनलाइन वाला, वो ऑनलाइन वाली बात आप कर रहे हो। ऑनलाइन में अब बहुत, देखो किसी को 250 ग्राम मंगाना है, आधा किलो मंगाना है, 1 किलो, जितना आप मंगाओगे उतनी क्वांटिटी में वो चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। वो तो बड़ी कंपनियां चल रही है दिल्ली में, और तो कंपनियां इतनी आ गई आपको पता है। अच्छा, आलू प्याज ये जो मोटे मोटे सौदे हैं, चावल चीनी, इनको सस्ता बेचते हैं वो? देखो जी, हर चीज़ें आपको हर चीज़ मिल जाएगी। वो किसी चीज़, कोई चीज़ एक दो आइटम वहाँ सस्ते मिल जाते हैं, तो 1-2 आइटम उनके यहाँ महंगी होती है, उनकी कवरिंग हो जाती है। ठीक है जी। तो अब कितना, अच्छा अब नई जनरेशन है, अब इसमें गर्मी पड़ रही है, शाम को 5 बजे 6 बजे लोग बाज़ार जाने के बजाय घर में बाज़ार जाने से बाज़ार सोचते हैं अरे छोड़ो जी मंगा लो, फ़ोन उठाए हमारे 10 मिनट में सामान आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसका भी बहुत बड़ा फ़र्क है, और इसका आने वाले टाइम में और हर चीज़ में फ़र्क पड़ेगा इसका। ठीक है जी। ये इससे रिटेलर को भी फ़र्क पड़ेगा, मंडी के आड़तियों को भी फ़र्क पड़ेगा। आपसे भी यहाँ से जो दुकानदार रिटेलर है मंगाते हैं जी, फ़ोन पे जाता है माल? वैसे कौन? जो रिटेलर दुकानदार हैं यहाँ से ले जाने वाले, आपके पास से भी जाता है जी वैसे माल? हाँ, जाता है, हमारे यहाँ से भी जाता है, लेते हैं। जो फ़ोन पे मंगाने वाले ग्राहक हो, फ़ोन पे भी मंगा लेते हैं कि 10 कट्टे बेच दो, 5 कट्टे बेच दो, 20 कट्टे बेच दो, बिल्कुल ऐसे? बिल्कुल। देखो ऐसे ग्राहक हर किसी के पास है, ऐसा नहीं कोई हमारे पास है या किसी और के पास,
सबके पास कुछ ना कुछ 2-4 ग्राहक ऐसे होते ही होते हैं ठीक है जी। जो जुड़े होते हैं, उनके साथ अपना लेन देन उनका चलता रहता है, वो मंगाते रहते हैं। यानी बस अब तो समय का इंतजार करें। हाँ जी, हाँ जी। देखो जी, अभी तो ये मैं अप्रैल तो समझो नहीं ख़त्म ही होने वाला है, अभी मई में लगभग ऐसा ही जाएगा जी। या तो जो है समय का इंतजार करे रेट का, या फिर जो है युद्ध का इंतजार करे, कब युद्ध की स्थिति में जाए, कहीं डिमांड जाके बढ़े तब बात बनेगी। हाँ, ये भी कह सकते हो। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। चलिए धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया जी। जी। मोबाइल नंबर बाबू जी एक बार। हाँ जी, 98 110 15 739, आर्ची ट्रेडर्स, दुकान नंबर 991, सब्जी मंडी आजादपुर, फड़ नंबर 3738। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बाबू धन्यवाद जी, जी, धन्यवाद राणा साहब।